नरेंद्र मोदी का मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारनामा 2002 का फसाद है। चूँकि वो खुद उस कारनामे को अंजाम देने वाला है, जाहिर है उसमें जितने लोग मलूस थे, बिल्किस का जो मामला है, आज़ादी के दिन आपने ये कौन सी आज़ादी दी हमको? आज़ादी के दिन आपने उन लोगों को रिहा कर दिया जो इंसान की शक्ल में हैवान थे। एक 21 साल की लड़की के साथ इस तरह से रेप हुआ, उसके पूरे अहलो अयाल को जला दिया गया, मार दिया गया, और आपने उन लोगों को आज़ादी दे दी। ये किस तरह का इंसाफ है इसकी? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। गुज़श्ता चंद दिनों से जिस तरह से हिंदुस्तान में कुछ मनचले लड़के लड़कियों पे एक तरफा प्यार की वजह से जबरन जुल्म कर रहे हैं, वो सारी मीडिया अपने अपने हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है। जैसा कि कुछ दिनों पहले देखा गया, झारखंड के दुमका ज़िला में अंकिता सिंह नाम की एक लड़की को शाहरुख हुसैन नामी एक लड़का, जो कहा जा रहा है कि वो एक तरफा प्यार था, शाहरुख उसे जबरन हासिल करना चाहता था, अंकिता उससे इनकार कर रही थी। एक रात होता है 8:30 बजे करीब, वो फ़ोन करता है, बोलता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंकिता के फादर रात को 10 बजे आते हैं, वो बताती है सारी बातें। उसके फादर बोलते हैं आज सो जाओ, कल सुबह हम जा कर के बात करेंगे। और उसी रात 4:30 बजे वाक़या होता है कि शाहरुख हुसैन उस लड़की के घर के पास जाता है, खिड़की के बाहर पेट्रोल छिड़कता है और उसे आग लगा देता है। लड़की 90% जली हुई होती है। 4 दिनों तक उसका इलाज चलता है और चौथे दिन उसकी दम टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरा हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। सारी मीडिया डिबेट का हिस्सा बनी हुई अंकिता सिंह और शाहरुख हुसैन। इसी मुद्दे पर बात करने हम आए हैं सोशल एक्टिविस्ट अहमद से, और जानने की कोशिश करेंगे अहमद साहब इस मुद्दे पे क्या राय रखना चाहते हैं। अहमद साहब, जिस तरह से वैसियाना हरकतें हो रही हैं कुछ मंचलों के जरिए, और ख़ासकर जो शाहरुख हुसैन ने कुछ दिनों पहले किया अंकिता सिंह नामी लड़की के साथ, इस पे क्या आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस मामले की तो पहले हम पूरी मजम्मत करते हैं। तमाम लोग, हमारे जितने अरकान हैं, और इसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा था, बात हो रही थी इस मुतल्लिक से, तो इससे हमें बहुत अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। लेकिन चूँकि इस वाक़े को एक ख़ास मज़हब से जोड़ देना और एक ख़ास मज़हब के रद्द-ए-अमल पे इसको लाना के मजहबी शक्ल देना ये पूरी तरह गलत है। क्योंकि अंकिता के साथ जो भी हुआ वो हमारी बहन है, उसकी पूरी मजम्मत करता हूँ और ये अफसोस की बात है। लेकिन इसे आप मजहबी तौर से ना देखें। मुजरिम होता है, क्रिमिनल्स होते हैं, वो किसी मज़हब के नहीं होते, मज़हब और मिल्लत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए इसको जो गोदी मीडिया, जो हुकूमत जो इन दिनों जो आई है, अभी जो फासिस्ट हुकूमत जो सारे हिंदुस्तान के बेशतर सूबों में जो ये इंतहा पसंद जो ज़ोरों पर है, ये चूँकि किस तरीक़े से अमल में आई है और किस तरीक़े से ये हुकूमत बनी है, ये पूरा तरीक़ा नाजायज़ है। नाजायज़ तरीक़े कहने का मतलब ये MLAs को ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, और ये कारोबारी हिसाब से ये जो है हुकूमत बनाते हैं। तो चूँकि हुकूमत नाजायज़ तरीक़े से बनी है, तो इसलिए उससे जो कारनामे होंगे या वो जो अमल पेश आएगा, जो उनसे जो अमाल निकलेंगे, वो ज़ाहिर है वो नाजायज़ ही निकलेंगे। तो ये हुकूमत की पेश नज़र, हुकूमत के दबाव में जो गोदी मीडिया, हुकूमत के जो लाडले हैं कुछ चैनल्स वाले, इन लोगों ने क्या किया, इसको हिंदू मुस्लिम की शक्ल दे दी। और जबकि हम खुद इसकी पूरी मजम्मत करते हैं, क्योंकि और यही एक वजह है। आज आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में अंकिता के अगेंस्ट में, शाहरुख की सपोर्ट में कोई भी संगठन, मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन तो है ही नहीं, लेकिन मुस्लिम संगठन भी कोई भी उसके सपोर्ट में कहीं से वजूद में नहीं आया है। ये एक मिसाल है इसकी। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम की शक्ल ना दी जाए। लेकिन इसको कहीं ना कहीं लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, कहीं लव जिहाद कहा जा रहा है, कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश कही जा रही है। मुसलमान ये क्या करें, ख़ास मज़हब को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनका जो सियासी पहिया है, सियासी रोटी सेकी जा सके, क्योंकि इसका फ़ायदा इन्हें इलेक्शनों में होता है ना। कुछ दिनों बाद अहमद देखा गया कि 2 दिन बाद ही देखा गया सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी कि कहा जाने लगा कि ये दोनों का जो मामला था एक तरफा प्यार नहीं था दोनों, और कुछ मीडिया ने यह भी दिखाया कि 4 सालों से रिलेशनशिप में थे, और कहीं ना कहीं ये ऑनर किलिंग का भी मामला हो सकता है। बहुत सारी मीडिया अपने अपने हिसाब से दिखा रही है। आपको क्या लगता है? सारा मामला तो इन्वेस्टिगेशन में है, अभी तो मामला तय नहीं पाया है कि ये हुआ क्या है।
अगर इसी का रद्देमल अगर हम पिछले दिनों में जाएं, जो गुलनाज के साथ हुआ था, बिहार का जो मामला था, 3 हिंदू लड़कों ने उसका रेप किया, उसको जला के मार दिया था। तो उस वक्त कोई तशद्दुद नहीं था, कोई कहीं पे कोई आवाज़ नहीं उठाई गई थी, किसी मीडिया में कोई बात चर्चे में नहीं थी। तो इसको हिंदू मुस्लिम की शक्ल देके और इसको जो अपनी सियासी मुफाद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से 15 अगस्त के दिन मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेडी एम्पावरमेंट का, उसी दिन जो 2002 दंगे की जो विक्टिम थी बिल्किस बानो, उनके दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। उसको लेकर के ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कोई भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं करती है, चुप्पी साधे रहती है। नरेंद्र मोदी का मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारनामा 2002 का फसाद है, चूँकि वो खुद उस कारनामे को अंजाम देने वाला है। जाहिर है उसमें जितने लोग मलूस थे, बिल्किस का जो मामला है, आज़ादी के दिन आपने ये कौन सी आज़ादी दी हमको? आज़ादी के दिन आपने उन लोगों को रिहा कर दिया जो इंसान की शक्ल में हैवान थे। एक 21 साल की लड़की के साथ इस तरह से रेप हुआ, उसके पूरे अहल-ओ-याल को जला दिया गया, मार दिया गया, और आपने उन लोगों को आज़ादी दे दी। ये किस तरह का इंसाफ है? प्रेम करते हैं, शादी करते हैं, और एक बांग्लादेश का संगठन को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये तो सरासर गलत है। देखो, प्यार जो होता है ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो कोई मज़हब व मिल्लत को देख के नहीं होता है। प्यार तो बस हो जाता है, वो अंदरूनी मामला है, रूहानियत वाला मामला है। प्यार हो जाता है, इसको आप हिंदू और मुसलमान की शक्ल नहीं दे सकते। मेरी एक बहुत तवील नज़म है, उसका मैं छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूँ। जो भी हालात हैं कि अजब सा हो गया है ये देश, अजब सा हो गया है ये देश, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना इंसाफ है कायम, ना लॉ एंड ऑर्डर है, गरीब अमीर के बीच एक चौकन्नी बॉर्डर है। अदलिया भी अब हुकूमत की मातहत है, जमहूरियत की ये कौन सी मसलियत है। इंतहा पसंदों को यूँ छूट कि हथियारों से है लेस, इंतहा पसंदों को यूँ छूट कि हथियारों से है लेस। अजब सा हो गया है ये देश, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अहमद साहब, ये जो मामला देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड में भी सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी, मध्य प्रदेश में ये मामला है, दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे किस तरह से बीजेपी हुकूमत आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश करी है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। अभी आपने सुना होगा आसाम में भी 4 मदरसों पे चंद सालों में बुलडोजर चला दिए गए, और ये कह करके कि मदरसों में कुछ गलत काम होते थे पढ़ाई के अलावा, जिसकी वजह से मदरसे को बुलडोज कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, चूँकि मुसलमानों की अच्छी आबादी है आसाम में, तो कहीं ना कहीं ये डरा करके वोट लेना चाहती है बीजेपी सरकार आने वाले इलेक्शन में? ये डरा के वोट के लिए ये तो खुद डरी हुई है। असल में क्या है ना, सच्चाई यही है, सच्चाई से तो इनकार नहीं किया सकता कि मुसलमानों से ज़्यादा शानदार माजी किसी का नहीं है। इतना शानदार माजी हमारा है, इसी डर में ये कभी 1200 साल की गुलामी, कभी 1000 साल की गुलामी से निकले हैं। तो ये बुखला गए हैं, परेशान हो गए हैं कि करें तो करें क्या। अजब सा इन लोगों का इनका रवैया अजब सा हो गया है। लेकिन हकीकत तो यही है, आप यहाँ की हिस्ट्री को बदल सकते हैं, इंटरनेशनल हिस्ट्री तो आप नहीं बदल सकते ना। तो इसलिए बुखलाहट में ये सब करते हैं। बोलते नहीं, इस वतन में बेसूदों को सूद मिला है, क्योंकि रहनुमा इन्हें इतना मजबूत मिला है। वाकई में ये रहनुमा खूब मिला है, और ये अंधभक्तों को तो जैसे माबूद मिला है। तो ये बुखलाहट है इनकी, डर है, खौफ है। अपने ही मोहरे बिखर गए, वरना जो दुश्मन सामने अगल बगल होते। ये जो सारे देश में भी हालात है, चाहे महंगाई पे आप मत बोलो, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं वो मत बोलो, बेरोजगारी है वो मत बोलो, इसके अलावा अभी पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है उस पर मत बोलो। बस देश में नफरत के नाम पे सियासत करो, हिंदू मजहब को मुस्लिम मजहब को आपस में लड़वा दो, ये मामला चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मामला क्या है? इन्हीं मुद्दों से तो भटकाया जा रहा है कि असल मुद्दे पे आप बात ना करें। आप भूल जाएं कि महंगाई किस हद तक चली गई है, आप ये भूल जाएं कि गैस के सिलेंडर के दाम किस हद तक चले गए, आप भूल जाएं पेट्रोलियम के दाम क्या हुआ, आप भूल जाएं सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, आप भूल जाएं दूध और दही मक्खन आम चीज़ों में कितनी जीएसटी लग गई। आप ये सब भूल जाएं, बस आपका सारा तवज्जो आपकी यही रहे कि क्या होगा, एनआरसी लग जाएगी तो सीए लग जाएगा, तो मुसलमानों से ख़तरा है, तो लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, वगैरह वगैरह। बस इन्हीं चक्करों में है। ये जो अंकिता का मामला है, शाहरुख के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख को तो सज़ा मिलनी चाहिए, सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो उसके लिए सज़ा का मुतालबा करता हूँ, उसे सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मुजरिम होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, मुजरिम को किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते आप। क्रिमिनल्स ही होते हैं। देखा गया है कि जब से अंकिता और शाहरुख का मामला है अहमद साहब, कोई भी मुस्लिम संगठन या कोई भी मुस्लिम शाहरुख के हमायत में नहीं आया है। लेकिन आसिफा का जब केस हुआ था उस वक्त कई एक हिंदू संगठन, इवन बीजेपी के कुछ एमएलए तिरंगा लेकर के उन दोषियों के हमायत में जुलूस निकाले हुए थे। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? तो अब ये सोचिए कि किस हद तक आप गिर गए हैं कि एक मुजरिम के, वो भी रेपिस्ट के सपोर्ट में आप निकलते हैं, और फिर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। किस हद तक आपका लेवल आपका किस हद तक गिर गया है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया।
जैसे ये अहमद साहब थे, बात कर रहे थे, वाकई में कोई भी मुजरिम किसी भी धर्म से नहीं होता है। मुजरिम चाहे कोई भी हो, जिस तरह से शाहरुख ने ये कांड किया है, बहुत ही घिनौना काम है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जो सरकार कानून के हिसाब से होता है। उसी तरह और भी जितने भी दोषी हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा दे सरकार, और आने वाला वक्त के लिए एक मिसाल कायम करे, ताकि कोई भी ऐसा मंचला किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का हरकत ना करे। हमारी एक मुहिम थी, एक सोशल एक्टिविस्ट अहमद साहब के जरिए हम उनकी बातें अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ बने रहिए, फिर किसी मुद्दे पे हम आएंगे, जुड़ेंगे और उनकी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।